Hello and welcome back to my YouTube channel. And I hope you all are well at your home. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी जगह पे खुश रहें और स्वस्थ हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं और हमारे पास वेरिएबल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, इक्वालिटी क्या होता है, ये सब हमने पिछली क्लास में सीखा था। वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, ये हमने सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम आगे का करेंगे कि कैसे हम जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम स्टार्ट करेंगे एडिशन के साथ, फिर हम बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन पे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम सारे के सारे जो कुछ भी इसके साथ हम कर सकते हैं ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था एक कि 8 में कुछ हम ऐड करेंगे और हमारे पास 12 आ जाना चाहिए, तो आपने बता दिया था कि सर उसमें 4 ऐड कर देना है। बहुत अच्छा जवाब दिया था आपने, बिल्कुल सही भी था। अब हम ऐसा करेंगे, देखिए मैं आपको x की कोई वैल्यू बताऊंगा और आपको x प्लस 6 की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 हो और हमें अब x प्लस 6 बताना है, तो 5 में 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 11 आ जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही आप बाकी के आंसर भी करेंगे। अगली बार हम अगर x की वैल्यू 10 लेंगे तो 10 में आप 6 प्लस कर दोगे, x प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। इफ वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, then the value of x plus 6 will be 16. Very good. Now we are taking the value of x 21, then we will have the value of x plus 6 equal to 27. अगर हमने वैल्यू 21 लिया है x का, तो अब देखिए हमारे पास x plus 6 जो है वो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर x की जगह पे हम 32 लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 32, देन we are getting answer 38. And now if we take the value of x is equal to 54, then we will have x plus 6 is equal to 60. And if we are taking 64, then we will have 70. We just have to add up 6 in the value of x. हमने देखा ये जो आपके पास x की टेबल थी, ये जो टेबल थी इसमें x की वैल्यू हम रख रहे थे, पहले हमने 5 रखा तो x प्लस 6 जो था वो 11 आ गया, मतलब 6 उसमें हमने प्लस किया। एंड देन वी टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, वी गोट 16 देयर, then we take 21, we got 27. If we take 32, we get 38. If we take 54, then we get 60, and if we are taking 64, then we are getting 70. In the same way, now we will solve a table or evaluate a table. In that we have to evaluate algebraic expression. अभी हम एक टेबल पूरा करेंगे जिसमें हमें एक algebraic expression पूरा करना है, उसको evaluate करना है when x is equal to 10, और उसमें x की जगह पे आपको हमेशा क्या रखना है? 10। x की वैल्यू क्या लेनी है? 10। तो बताइए इसमें अगर x की जगह पे 10 लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? If we are taking value of x equal to 10, we are replacing x with 10. ये भी कह सकते हो x की जगह पे 10 रख देना है, बस। आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, x की जगह पे अगर 10 आप रखते हो तो 10 प्लस 8 हो जाएगा, 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा आपके पास। अब हम अगला देख लेते हैं। इसी में अगर हम x प्लस 2 रखते हैं, x प्लस 2, आपको पता है x की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं? x की वैल्यू हमने ली है 10 हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये टेबल पूरा इसी से करना है। x इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 2, yes, absolutely right, this is 12. Now if we are taking x plus x, x की जगह पे आपको क्या रखना है? 10 रखना है, तो यहाँ पे 10 रखोगे, इस x की जगह पे भी क्या रखोगे? 10 रखोगे, तो 10 प्लस 10 20। वेरी गुड, जिन बच्चों का 20 आंसर आ गया था बहुत बढ़िया। अभी देखो हम उसमें सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं।
x माइनस 7, अगर अब हम x माइनस 7 करेंगे मतलब 10 माइनस 7, देन वी विल गेट 3 as answer. If we are taking x minus 2, then we have 2 minus 2 from x and x is 10 there. Now you will get 8 as your value. Okay. If I write x minus x, आपको पता है x minus x, x की वैल्यू 10 है तो 10 minus 10 इक्वल टू 0. वेरी गुड. जिन बच्चों के सारे क्वेश्चन सही थे वो अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हो. बहुत बढ़िया आपने किया रिस्पॉन्स. चलिए हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट बेसिक ऑपरेशन ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स. अब इन पे कैसे बेसिक ऑपरेशन लगाते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे. ठीक है. बेसिक ऑपरेशन के साथ कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं? एक प्लस एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है. हमारे पास होते हैं जोड़, घटा, गुना और भाग. चलिए तो सबसे पहले एडिशन की बात कर लेते हैं. एडिशन में ये देखना है हमें कि कौन से वर्ड क्वेश्चन में होंगे जो कि हमें बताएंगे कि उस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है कि क्या करना है. वर्ड्स दैट लीड टू एडिशन. अब कैसे वर्ड्स हो सकते हैं उससे हम पहचान करेंगे. जैसे कि सम लिखा होगा. सम का मतलब क्या है? ऐड करना है. मोर देन लिखा होगा, देन वी ऑल्सो हैव टू डू एडिशन. And if increased word is there, then we also have to do addition. And if plus is there, then we also have to do addition. And if altogether word is there, then we also have to do addition. Okay. चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट साथ ही साथ चलता रहेगा. आप अपने आप को देखिए कि आपको कितना इसमें से समझ आया और कितने आप आंसर सही कर सकते हो. जैसे मैं कहता हूं द सम ऑफ x एंड 3, इसके लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? यस, देखिए द सम ऑफ x प्लस 3, तो देखेंगे द सम ऑफ x मतलब x के साथ कुछ सम करना है. सम किया मतलब एडिशन का साइन डाल दिया और वो क्या था एडिशन में? 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. चलिए अभी आप सोच लीजिएगा इसके लिए क्या आंसर होगा. जल्दी से सोच लीजिए. 5 मोर देन अ नंबर x, एक कोई नंबर है x, उससे 5 ज्यादा. मेरे ख्याल से सबने सोच लिया है, तो ये नंबर हो जाएगा x प्लस 5. वेरी गुड, अगर आपका आंसर सही है. चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. इंक्रीज x बाय 4, x को 4 इंक्रीज करना है. Then we will write x plus 4. Yes, your answer is absolutely right. Now the sum of x and y, मतलब हमें x और y को क्या करना है? ऐड करना है. तो हम लिख देंगे सिंपली x plus y. ठीक है. अभी देखेंगे x and 19 are all together. मेरे ख्याल से ये वाला वर्ड जो है आपके लिए माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है आपके लिए ये नया होगा. ऑल टुगेदर, बाकी के सारे वर्ड्स आपको मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस में देखने को मिल जाते हैं. सम, मोर देन, इंक्रीज, प्लस, ये ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर भी बेटा जहां पे होगा वहां पे हमें एडिशन ही करना है. x एंड 19 और ऑल टुगेदर, x और 19 को हमें क्या करना है? एडिशन कर देना. तो आई होप इस तरह से आप समझ पाएंगे कि एडिशन कहां पे करना है. चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं. The sum of x and 13, and you can write for that x plus 13. Let's move to the next. Subtraction of literals. Now we will apply subtraction. आपने एडिशन बहुत अच्छे से अप्लाई किया, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर भी हुआ है. और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए. सो प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन लिखना है कि क्या लिखना है. एडिशन के लिए हमने जैसे वर्ड्स देखे थे. नाउ वी विल लुक एट द वर्ड्स दैट लीड टू सब्ट्रैक्शन. अब हम देखेंगे कि कौन से वर्ड क्वेश्चन में अगर हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा. डिक्रीज्ड, अगर आपको डिक्रीज वर्ड कहीं पे मिलेगा तो आपको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्शन का साइन वहां पे लगा देना है. लेस,
या फिर लेस देन होता है तो वहां पे भी आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड जहां पे आपको मिलता है वहां पे भी आपको सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। माइनस, ये वर्ड से तो आप पहले से ही बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो whenever you find a decreased, less, difference, minus और how many more जहां पे ये आपको मिलेगा वहां पे आपको क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है। सो लेट्स हैव अ ट्राई, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले 6 लेस देन अ नंबर n, कोई नंबर है हमारे पास n और उससे कितना लेस देन 6, सोच लीजिए जल्दी से क्या हमारा आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपने सोच लिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, n-7, बिकॉज सॉरी ये 6 लेस था, ये यहाँ पे 7 गलती से हो गया है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, n-6 हो जाएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। n-7 नहीं, n-6 यहाँ पे होना चाहिए। ओके, देन अ नंबर k डिक्रीज्ड बाय 5, एक नंबर जिसको डिक्रीज किया गया है, एक नंबर है k और उसको डिक्रीज किया है कितना, 5, सो k-5 will be your answer. Here is the next question on your screen. So बताइए, subtract 4 from x. अगर आपको आंसर इनके आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी बता सकते हैं। Subtract 4 from x and the answer will be x-4. जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ गया वो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। a is diminished by 2, ये भी नया वर्ड है एक आपके लिए। diminished जो होता है इसका मतलब भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। जहां पे आपको diminished मिलता है वहां पे भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। a is diminished by 2, a को diminished किया 2, तो क्या करेंगे इसके लिए, जल्दी से सोच लीजिए। जिन्होंने सोच लिया है a-2 वो बिल्कुल सही है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर 11 लेस देन x, कोई नंबर है जो कि x से 11 लेस है, सो वी विल राइट x-11 देयर। ओके, so now I think addition and subtraction to clear to all the students, so now we will move on the multiplication. अब मुझे लग रहा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है आपको क्लियर हो गया है, अब हम मल्टीप्लीकेशन पे मूव करते हैं। चलिए, सो मल्टीप्लीकेशन का तो आपको ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर ही हैं, तो सीधा हम डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 5 टाइम्स x, जहां पे टाइम्स लिखा होता है तो हमें वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन डाल देना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई x और 5x। तो जहां पे ये देखिए टाइम्स लिखा था 5 टाइम्स x, तो हमने इसको लिखा 5 मल्टीप्लाई x, या फिर इसको लिख सकते हैं 5x। so when we have 5 times x we just write it 5 into x or 5 multiplied by x, or we can write that 5x. So next is multiply x with 9, you can find the word multiply there, so we just have to multiply x multiply 9, or we can write that 9x. very good, जिन्होंने 9x सोच लिया था पहले से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही कीजिए, अलजेब्रा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चलिए, थ्राइस अ नंबर k, देखिए आपको ट्वाइस मिलेगा, थ्राइस मिलेगा, वहां पे आपको क्या करना है, ट्वाइस में हम डबल करते हैं, थ्राइस में हम क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल कर दीजिए k को, ट्रिपल होने के बाद k क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3 मल्टीप्लाई k और 3k। नाउ लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज, तो जल्दी से लिख दीजिए इसका आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज, मतलब प्रोडक्ट जहां पे होता है हमें वहां पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाना होता है, तो a और b का प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या लिख देंगे। चलिए, आपने शायद आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, हम लिखेंगे इसको a मल्टीप्लाई b और ए बी, डायरेक्ट ए बी। जब दो अल्फाबेट कोई मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर ऐसे लिखे हो, मैथमेटिक्स के अंदर अगर ऐसे लिखे हैं
डायरेक्टली, उनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मीन दे आर मल्टीप्लाइड, दे आर मल्टीप्लाइड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक यू विल रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, a टाइम्स p इज इक्वल टू, a टाइम्स, टाइम्स यहाँ पे होगा, ये देखिए पहले क्वेश्चन में आपने किया था 5 टाइम्स x, तो आपने 5 और x को मल्टीप्लाई कर दिया था और आपका आंसर आ गया था 5x। इसी तरह लास्ट जो ये क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे a टाइम्स p, मतलब a और p को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, AP। दिस इज नॉट द आंध्र प्रदेश, दिस इज ओनली AP हेयर, तो ये सिर्फ AP है। वैसे मैथ्स में AP के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिनका मतलब AP होता है, मैथ्स में भी या अदर भी आपको मिल जाएंगी, जैसे AP फॉर आंध्र प्रदेश, AP फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरुणाचल प्रदेश भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, उसको छोड़ देते हैं, वापस से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। So this was the multiplication here, and division is also very simple for literals. So let's start division of literals. अब देखिए डिवीजन में आपने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दैट द डिवीजन साइन इज दिस, ये पढ़ा है डिवीजन का साइन कौन सा होता है, ये होता है, सबने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी देखिए, इज रीड बाय बिटवीन टू नंबर्स, जो डिवीजन का साइन होता है इसको हम बाय पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा 15/3, 7/3, 7 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, जो फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था वो क्या होता है, बाय, और वो डिवीजन का साइन उनके बीच में होता है, तब हम बाय लगाते हैं। इन केस ऑफ अ लिटरल, नंबर्स a डिवाइड बाय b रीड एज a बाय b। अब जब भी लिटरल के केस में कोई नंबर होता है, कोई नंबर है a हमारे पास, उसको डिवाइड किया किससे, नंबर b से, तो उसको हम पढ़ेंगे a बाय b, या फिर a डिवाइडेड बाय b, a बाय b, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ लोगे आप, a बाय b। चलिए, so means that the literal a is to be divided by the literal b। तो इसका मतलब है कि जो a लिटरल है उसको हमें डिवाइड करना है कौन से लिटरल से, b। जितने भी अल्फाबेट हैं उसको हम लिटरल बोलते हैं, ये हमने पहले की क्लासेस में सीख लिया है। तो जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले आप जाइए, लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और पहले की क्लासेस देख लीजिए, तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। So let's do some practice for that. 2 divided by x, what you will write that 2 by x. If you have question 2 divided by x, then you can write that simply 2 by x. You have another question there, x divided by 7, then you can just write that x by 7. And if you have 1 by 3 of a, so you can write that a by 3 simply. So I think now you can do all the basic operation on literals, that is addition, subtraction, multiplication and division। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आसानी से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आराम से कर सकते हैं, लिटरल्स पे आसानी से लगा सकते हैं सारे के सारे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, कैच यू लेटर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस